सभी भाई बहन को जय मसीह की। हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। जो भाई बहन हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल पवित्र बाइबल वचन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और घंटी को प्रेस करें, ताकि इससे रिलेटेड जो वीडियो बनाऊं सबसे पहले आप पहुंचने पाए। हम वचन शुरू करने जा रहे हैं। परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा कौन है? हम मत्ती 22 का 34 से 40 वचन तक पढ़ेंगे। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदुकियों का मुंह बंद कर दिया, तो वे इकट्ठा हुए। उसने एक व्यवस्थापक ने उनसे परखने के लिए उनसे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। चलते हैं अब नेक्स्ट वचन की तरफ। मरकुस का 28। शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना, और यह जानकर कि उन्होंने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उनसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं से यह मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यही है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। शास्त्री ने उनसे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उससे सारे मन और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया, तो उससे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं, और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस न हुआ। और अगला वचन है लूका 25 से 37 वचन। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, परमेश्वर ने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उससे उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर, तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, हे मनुष्य, यरूशलेम से यरीहो को जाकर रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसने के कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख कर कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया, परंतु
एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाख रस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरा दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया किया। यीशु ने कहा, जा तू ऐसा ही कर। सभी भाई बहन को जय मसीह की यह 10 बड़ी आज्ञाएं आप लोग हमेशा ध्यान दें। इस वचन को पढ़िएगा और इस वीडियो के साथ समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सभी भाई बहन को जय मसीह की।